अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने लगे हैं और उससे पहले आप पेज नंबर जो है 30 उस पर एक डेफिनेशन है वो मार्क कर लीजिए। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, लेकिन आप इसे मार्क करें, सिलेबस का हिस्सा है, मे भी आ जाए, एक आध बार पूछी गई है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। Symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the value of the expressions involving them remains unaltered when roots are interchanged। बच्चों, इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि आपकी एक्सप्रेशन में जो रूट्स आ रहे हैं, मसलन अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं, तो जो आपकी एक्सप्रेशन में अल्फ़ा की वैल्यू है और जो बीटा की है, अगर आप उन दोनों को रिप्लेस कर दो, अल्फ़ा वाली वैल्यू बीटा को और बीटा वाली वैल्यू को अल्फ़ा को दे दें और आपकी एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपकी एक्सप्रेशन अनअल्टर्ड रहे, यानी कि वो चेंज ना हो, तो उस तरह के जो फंक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक फंक्शन। ये देखें, एफ ऑफ अल्फा बीटा, इसे क्या रीड करना आपने? एफ ऑफ अल्फा बीटा। एफ ऑफ अल्फा बीटा आपके पास है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अगर आप अल्फा की जगह बीटा लगा दें, बीटा की जगह अल्फा लगा दें, तो ये बन जाएगा बीटा स्केयर, क्योंकि अल्फा की जगह आप बीटा पुट कर रहे हैं और बीटा की जगह अल्फा, तो ये आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। तो बच्चों, बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर एंड अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर विल बी इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बीटा। यानी कि इसमें, इस फंक्शन के अंदर, ये जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें आप अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा की वैल्यूज पुट करके दोबारा आंसर सॉल्व करें, चेक करें, निकालें, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, दे आर नोन एज सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे उसने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। Also find the value of this expression alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta if alpha is equal to 1 beta is equal to 2। बच्चों, ये देखो, पहले उसने इस एक्सप्रेशन में अल्फा की जगह 2 लगाया, बीटा की जगह 1 लगाया, सॉल्व किया, तो आंसर कितना मिला? 15। फिर उसने क्या किया कि अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 2 लगाया, मीन्स के वैल्यूज को इंटरचेंज किया, एक्सचेंज किया, तो आंसर फिर भी कितना निकल रहा है? 15 ही निकल रहा है। दैट मीन्स कि जो ये वाली एक्सप्रेशन है, ये कौन सी एक्सप्रेशन है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यूज रिप्लेस करने के बावजूद इसका जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ, वो अनअल्टर्ड रहा। लिहाजा इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसे अच्छे से देखिएगा ज़रा, आपके पेज नंबर 30 पे ये मार्क भी कर लें आप। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक एज अ एग्जांपल मार्क कर लें, ये एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा ये हिस्सा जो है, और यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.4 टोटल 3 क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट भी आते हैं इसमें से, लेकिन कम आए हुए हैं, ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया गया। तो हम हर क्वेश्चन में से एक एक दो पार्ट देखते हैं। पहले के 3 पार्ट्स हैं, इसमें से मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट्स हों तो आपने फाइंड करना है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपने गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करके रख लेना है? फाइंड करके रख लेना है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम 2.3 से करना शुरू हुए। 2.3 में हम यही काम करते रहे, सम फाइंड करते थे, प्रोडक्ट फाइंड करते थे। तो अभी भी हम सम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत भी पड़ने वाली है और अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का पहले ABC निकालेंगे सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ABC जो होगा आपका यहाँ पे A1 होगा, B P होगा और C क्या होगा? Q होगा।
सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी ओवर ए करेंगे तो ये माइनस पी ओवर 1 यानी कि माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी ओवर 1 तो माइनस पी आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी ओवर ए करेंगे यानी कि क्यू ओवर 1 तो ये आ जाएगा क्यू। ठीक है, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब आप जो चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं बच्चों आप उसकी बात करें, उसे लिखें। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसमें एक टर्म की कमी है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा अगर होता तो हम लोग क्या करते, उसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर लिख सकते थे, लेकिन हम इसे नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन में 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया। 2 अल्फा बीटा ऐड क्यों किया इसकी वजह सुन लें कि 2 अल्फा बीटा अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो यहां से लेके यहां तक जो एक्सप्रेशन बनेगी टोटल वो आपका बन जाएगा फार्मूला। किसका फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे आ जाएगा। आप इसे लिख देंगे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू इतने की जगह पे यहां से लेके यहां तक 2 अल्फा बीटा तक आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये चीज को इस तरह एक्सप्रेस क्यों किया, इस तरह क्यों लिखा। बच्चों इसलिए लिखा, हमारे पास अल्फा की सेपरेट वैल्यू नहीं है, बीटा की भी सेपरेट वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये देखें अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी, या फिर किसकी होगी, अल्फा बीटा की होगी। इन क्वेश्चंस में आपके पास या तो सम ऑफ रूट्स हुआ करेगा या फिर क्या हुआ करेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ करेगा। लिहाजा आपने क्या काम करना है कि अपनी एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लाजमी कन्वर्ट करना, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ना ज़बानी भी याद कर सकते हैं कि जब भी ये चीज़ आएगी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो आप उसकी जगह डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, आप इसे एज अ फार्मूला बना के याद कर लें कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप क्या करें कि इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, माइनस पी का स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, क्यू। इसे सॉल्व कर लें, माइनस पी का स्केयर पी स्केयर हो जाएगा और 2 इंटू क्यू 2q आ जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा पी स्केयर माइनस 2q। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 2 में भी आप यही काम करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या बनने वाला है, वही है जो मैंने पिछले पार्ट में भी करवाया। हाँ, इसमें मैं आपको एक फेवर दे सकता हूँ कि जब आप होमवर्क कर रहे हों तो आपने ये जो ABC और सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, बेशक आप एक ही बार निकाल के रख लीजिए। लेकिन अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 के 3 आपको अलग अलग करने चाहिए, सम भी निकालना चाहिए, प्रोडक्ट भी, और जो सारा प्रोसीजर है हर पार्ट के लिए अलग अलग करना चाहिए। लेकिन एज अ होमवर्क आपको ये फेवर है कि आप सम और प्रोडक्ट एक ही दफ़ा निकाल लीजिएगा। ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये वाला, ये मैंने पहले भी किया, पहला पार्ट स्टार्ट करने के बाद भी मैंने किया। तो मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क करते हुए आप बेशक एक ही बार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो रिपीट होनी, ये तो सेम है। सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, आपके पास सम प्रोडक्ट आ गया, और उसके बाद आप जो एक्सप्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी बात करें। आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सिंप्लीफिकेशन आपके माइंड में आ रही होगी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो अंडरस्टूड ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। अल्फा बीटा एलसीएम लेके ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। एलसीएम लेना सबको आता है। तो बच्चों ऊपर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, तो ये तो वही क्वेश्चन नहीं बन गया पिछले वाला, फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपने क्या करना है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह मैंने आपको समझा दिया कि लिख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जब भी आए तो उसकी जगह ये लिख लिया करें, डायरेक्टली लिख लिया करें। बेशक कैसे लिखना है या क्यों लिखना है मैंने प्रूफ करके भी दिखाया आपको फर्स्ट पार्ट में। अगर आप वो प्रूफ नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली लिख लें। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी का स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्यू है, वो लिख लें। अल्फा बीटा जो नीचे आ रहा है उसकी जगह भी क्यू लिख लें। माइनस पी का स्केयर करेंगे तो पी स्केयर आ जाएगा,
और 2q वैसे आ जाएगा। नीचे जो q है उसे नीचे लिखा रहने दे या साइड पे 1/q करके लिख लेंगे तो भी चलेगा। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। अगर आप इसको यहाँ नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसके नीचे रहने दें, p² माइनस 2q/q, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों 2 का भी यही कॉन्सेप्ट है, यही उसका भी मेथड है सॉल्व करने का, बस उसमें एक फ़र्क है कि ये एक्सप्रेशंस उसने चेंज की हैं और ये इक्वेशन भी चेंज कर दी। इक्वेशन पहले कुछ और थी और अब और है, ये एक्सप्रेशंस भी पहले कुछ और थी अब कुछ और हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन अमाउंट्स उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। सेम एज इसमें से मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, पहले पार्ट नंबर कौन सा, 3rd, और पार्ट नंबर 4। ये थोड़े मुश्किल लग रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाले पार्ट्स आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सम प्रोडक्ट निकालेंगे इस इक्वेशन का ए बी सी, गौर से देखें, ए 4 है, बी -5 है, सी 6 है। तो आप सबसे पहले ए बी सी निकाल लें इसका, ठीक है। A4 B -5 C 6, सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखें पहले, फिर सम ऑफ रूट्स निकलेगा -b कौन है, -5, तो इसलिए ब्रैकेट में -5 लिखेंगे ओवर A, ये बन जाएगा 5/4। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, C/A। C/A में वैल्यू पुट करें, C कितना है 6, A कितना है 4, 6/4। 6/4 की कटिंग कर लें 2 के टेबल से 3, 2 के टेबल से 2, तो 3/2 आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, सम भी आ जाएगा। तो फिर आपने अपनी एक्सप्रेशन लिख लेनी जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये 3rd वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, 1/α² बीटा प्लस 1/α β²। इन दोनों में से गौर से देखिए अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। अल्फा बीटा 1/α β कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 1/α, यहां से बचेगा 1/β। अंदर जो फ्रैक्शन बच गई है, जो एक्सप्रेशन बची है, आप उसका क्या करें, एलसीएम ले लें। दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस करने के लिए आपको पता है कि फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, हम एलसीएम लेके उन्हें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो अंदर बन जाएगा α+β/α β, ये 1/α β वैसे आ जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। बच्चों इधर था 1/α β, तो अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी। ऊपर था α+β की वैल्यू लगा दी। नीचे क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की भी वैल्यू लगा दी। ये 3/2 ऊपर जाके फ्लिप हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। 5/4 के साथ ये 3/2 क्या हो रहा है, डिवाइड। ये ऊपर जब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्लिप। 3/2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/3। 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/3। ये 2/3 वैसे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 10/12। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 और 10 की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 5/9। ये आपके पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 का ये फाइनल आंसर है। इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम। आप सम ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। जी ये वाली चीज़ें सेम है। मैंने आपसे कहा कि होमवर्क करते हुए बेशक आप एक ही पार्ट के लिए कर लेना, बार बार ना करना। लेकिन जब टेस्ट में क्वेश्चन आए या एग्जाम में आए तो आपने सम, प्रोडक्ट, हर चीज़ हर पार्ट के लिए अलग अलग करनी होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप मार्क्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको फेवर दे रहा हूँ कि आप एज अ मतलब जो है, जो सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है वो सिर्फ एक ही पार्ट के लिए कर लेना, बाकी सबके लिए ना करना। सम ऑफ रूट्स निकलेगा, वो आप पहले निकाल चुके हैं, मैं दोबारा वैसे मैंने शो किया हुआ है। 5/4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा, 6/4 आएगा, कटिंग करके 3/2 आ जाएगा। अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं α² बीटा प्लस β² अल्फा की वैल्यू। तो बच्चों क्या करो, आप कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं। आप इन्हें ऐड करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या बनेगा, अल्फा बीटा, और ऊपर फिर क्या आ जाएगा, α³ प्लस β³ बच्चों मुझे एक बात बताइए कि α³ प्लस β³ जो ऊपर आ रहा है, अगर मैं उसमें 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस भी कर दूं माइनस भी कर दूं तो कोई इशू तो नहीं। लेट्स सपोज मैंने प्लस किया, मैंने उतना ही माइनस किया, ये कट कर दें तो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर आप प्लस क्यों कर रहे हैं, साथ माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको ज़रूरत ही क्या है प्लस करने की। हमें इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ इस फैक्टर से लेके α³ से लेके यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा तक ये बन जाएगा फार्मूला।
किसका फॉर्मूला बनेगा, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो हम इसकी जगह अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और जो बाकी फैक्टर होगा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा वो वैसे आ जाएगा, इंटू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा भी वैसे। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं, हम ऐसे ही लिख लें। ऐसा हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज नहीं है। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो एक्सप्रेशन होती है, उसको हम अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है। इनके अलावा कुछ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में मौजूद होती हैं। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है, वो यहां पे पुट कर दें, पुट करें। -5 और 4 का क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू। अच्छा, जो नीचे अल्फा बीटा आ रहा है आप नीचे लिखने की बजाय उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। क्यों? क्योंकि ये देखिए इतने ज्यादा ओवर आ गए, ओवर के नीचे एक ओवर लिखेंगे तो मे बी आप कंफ्यूजन से अपना क्वेश्चन क्या कर लें, रॉन्ग कर लें। इतनी ज्यादा वो ओवर्स हो जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि अल्फा बीटा को यहां नहीं लिखना चाह रहे तो आप डिवाइडेड बाय करके यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू लगा लें। इससे थोड़ा ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में नजर आ रहा होगा, उसका व्यू अच्छा होगा, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आएगी। तो आप डिवाइडेड बाय, जब ओवर के नीचे ओवर लिखना हो तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डिवाइडेड बाय लिख लिया करें, कोई उसमें इश्यू नहीं होता। ये अंदर वाली अमाउंट सिंप्लीफाई करें पहले। कैसे सिंप्लीफाई करना है, 5 का क्यूब लेना है 125 आएगा, 4 का क्यूब लेना है 64 आएगा, और इन अमाउंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 3 9 9 5 45 45 ओवर 8 आएगा। जो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा, उनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, वो आपका रफ वर्क है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -235 ओवर 64। -235 और 64 में से ये जो 2 और 64 है ये आपस में क्या कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं। 2 और 64 को कट कर दें, 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 32। 32 जो बचेगा वो 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 32 कितना हो जाएगा 96, और ऊपर वाला -235 वैसे आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने सिलेक्ट किया इसमें से, सेकंड वाला। बच्चों ये भी सेम वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि आपके पास जो क्वेश्चन ये वाला है कि इक्वेशन चेंज हो गई और एक्सप्रेशन चेंज हो गई, कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, हम एबीसी निकालेंगे पहले और सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। एबीसी इसका क्या बनने वाला है, ए एल बी एम और सी एन, ठीक है, ए एल बी एम और सी एन। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा के सम ऑफ रूट्स निकाल लें पहले, क्या बनेगा वो -m ओवर l, क्योंकि आपका b कौन है, m है, और a कौन है, l, इसलिए -m ओवर l आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, c ओवर a, c कौन है n, और a कौन है l, तो n ओवर l आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू n ओवर l। अब आप क्या करें, जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो लिखें आप, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम के थ्रू ही प्लस होना है, क्योंकि दो फ्रैक्शंस हम जब प्लस करते हैं तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पहले पार्ट में बताया मैंने कि आप जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह क्या लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और नीचे जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह भी आप लिख लें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा तक ये बन जाएगा फार्मूला। किसका बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है। अगले स्टेप में आप क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और जो नीचे अल्फा बीटा डिवाइड लिखा हुआ था उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर लिखने की बजाय आप डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख लें।
वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, अल्फा बीटा मौजूद है, अल्फा बीटा मौजूद है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे लगा दें। माइनस एम ओवर एल का स्केयर -2 इंटू एन ओवर एल और एन ओवर एल का होल स्केयर। माइनस एम ओवर एल का स्केयर बनेगा एम स्केयर ओवर एल स्केयर, और ये बन जाएगा 2n ओवर एल। और बच्चों इसका स्केयर करके इसको आपने फ्लिप भी करना है, रेसिप्रोकल भी लेना है, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको फ्लिप कर लेना। n स्केयर ओवर एल स्केयर आना है तो ये बन जाएगा l स्केयर ओवर n स्केयर। और जो इसकी ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, इनका आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम के जरिए क्या कर लेना है, इनको माइनस कर लेना है। एलसीएम लेके माइनस करके जो इसका आंसर आएगा एम स्केयर -2nl ओवर एल स्केयर, वो ये आएगा। ये एल स्केयर और ये एल स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल। एल स्केयर क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर से क्या बचा, एम स्केयर -2nl, नीचे से क्या बच गया, एन स्केयर, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में एक दफ़ा आ भी चुका है। 2.4 एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। तो आज 2.4 आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लग गए हैं, मैक्सिमम मैंने करवा दी हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह आप कर लोगे। कल हम इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो तब तक आप अपना इसका आज वाली एक्सरसाइज को होमवर्क कर लीजिए। तो कल तक इंशाल्लाह फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।